मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम खौफनाक रात के समय एक अकेले आदमी को ट्रेन में सफर करते हुए देखते हैं। तभी इस आदमी को महसूस होता है कि उसके सोने की वजह से उसका स्टॉप पीछे छूट गया है और वो ये भी नोटिस करता है कि ट्रेन किसी अनजान ट्रैक पर जा रही है। वो घबराता हुआ चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो किसी चीज पर फिसलने की वजह से गिर पड़ता है। ये देखकर कि वो खून है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो उठकर चेक करने के लिए दूसरे डिब्बे में जाता है। तब उसे दूसरे डिब्बे में एक आदमी दिखाई देता है जो हथौड़े से कुछ लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है। इसी सस्पेंस के साथ सीन बदलता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर है, जो कि हमेशा कुछ यूनिक फोटोज लेने की तलाश में रहता है। लेकिन फिलहाल लियोन की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। काफी मेहनत करने के बाद भी वो आज जॉबलेस है। अगले सीन में हम लियोन की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं। लियोन के पास जॉब ना होने की वजह से वो थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए माया ने उसकी परेशानी को देखते हुए उसके लिए अपनी फ्रेंड से एक आर्ट गैलरी में जॉब की बात की है। अगले दिन लियोन अपने द्वारा खींची गई पिक्चर लेकर माया के फ्रेंड जर्गिस के साथ जॉब के लिए जाता है। लियोन वहाँ पर उस गैलरी की ओनर सूजन से मिलता है, लेकिन सूजन उसकी फोटोज ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि उसे कुछ यूनिक फोटोज लानी होगी, तब जाके वो उसे चांस दे सकती है। लियोन ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और सूजन की बातों से उत्साहित होकर वो रात के समय में ही कुछ यूनिक फोटोज लेने के लिए निकल जाता है ताकि सूजन उसे चांस दे सके। लियोन रास्ते में काफी सारी फोटोज क्लिक करता है और ऐसे ही फोटोज क्लिक करते करते वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां लियोन की नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। यहाँ पर पहले तो लियोन उनकी फोटो क्लिक करता है, जिसके बाद वो उस लड़की को उनसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की लियोन का शुक्रिया अदा करती है और ट्रेन की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन सही समय पर एक आदमी उस दरवाजे को रोक लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। और ये सब लियोन भी देख रहा था, जिसने ट्रेन में चढ़ते समय उस समय के फोटोज भी क्लिक किए थे। जिसके बाद लियोन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन में वो लड़की म्यूजिक सुनते हुए सफर को एंजॉय कर रही होती है। तभी वो आदमी जिसने इस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा रोका था, वो सूट बोट में वहाँ आता है और एक हथौड़े से उस लड़की के चेहरे पर वार करके उसे मार देता है। वार इतना जोर का होता है कि उस लड़की की फौरन ही मौत हो जाती है। अगली सुबह लियोन अपनी रात की खींची गई फोटोज माया को दिखाता है। माया को भी लियोन की पिक्चर काफी यूनिक लगती है। जिसके बाद लियोन न्यूज़पेपर में उसी लड़की की न्यूज देखता है जिसको कल रात लियोन ने उन लड़कों से बचाया था। जिसके बाद वो ट्रेन में चली गई थी। न्यूज में लिखा होता है कि कल रात से ये लड़की गायब है। लियोन फौरन डिटेक्टिव हेनरी के पास जाता है। वो बताता है कि कल रात को उसने इस लड़की को एक ट्रेन में सही सलामत चढ़ते हुए देखा था और तभी से ये लड़की गायब है। लेकिन डिटेक्टिव हेडली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद लियोन फिर से स्टूडियो की ओनर सूजन से मिलता है और कल रात की खींची गई फोटोज को दिखाता है। इस बार सूजन को भी लियोन की फोटोज काफी पसंद आती हैं। वो उसे जॉब देने की बात करती है। इसी खुशी में लियोन माया और उसके फ्रेंड जर्गिस के साथ सेलिब्रेट करता है। अगले सीन में हम उसी ट्रेन में 3 लोगों को देखते हैं। यहाँ जो लड़की होती है उसे काफी डर लग रहा होता है। वो बताती है कि इस ट्रेन के बारे में उसने काफी खौफनाक बातें सुन रखी हैं, लेकिन बाकी लोग उसे दिलासा देते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सब अफवाह है। तभी वही किलर अपने हथियार के साथ इनकी तरफ आता है और उनमें से एक आदमी के सर पर पूरी तरह से वार करता है, जिसकी वजह से उस आदमी की दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद वो किलर दूसरे आदमी को भी बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो दूसरा आदमी जो कि लड़की का हस्बैंड है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो किलर गुस्से में अपने हथौड़े को उसके फेस पर मारता है। इसके बाद वो किलर अकेली बची हुई लड़की के पास जाता है और हथौड़े से इतनी जोर का वार करता है कि उस लड़की का सर धड़ से अलग हो जाता है। दूसरे सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि उसी स्टेशन पर कुछ और फोटोज क्लिक करने के लिए आया होता है। तभी लियोन वहाँ उसी किलर को देखता है। लियोन को सीन काफी खतरनाक लग रहा था, इसलिए लियोन उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। जिसके बाद लियोन कुछ और फोटोज क्लिक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी वो किलर लियोन को पीछा आता देखकर रुक जाता है और लियोन को पकड़ लेता है। तब लियोन उस किलर के हाथ में उस रिंग को नोटिस करता है जो उस आदमी के हाथ में थी जिसने उस लड़की को ट्रेन में चढ़ाया था। किलर लियोन के ये कहने पर उसे छोड़ देता है।
कि वो एक फोटोग्राफर है और वो सिर्फ फोटो ऐसे ही क्लिक करता है। इसके बाद लियोन उस किलर को होटल में जाते हुए भी देखता है, क्योंकि लियोन को अब उस पर शक हो गया था कि उस लड़की के मिसिंग होने में कहीं इसका तो हाथ नहीं। इसलिए लियोन उस किलर पर नजर रखना शुरू कर देता है। किलर का पीछा करते हुए लियोन को पता चलता है कि वो एक कसाई घर में काम करता है। लियोन इस बात को नोटिस करता है जो काफी अजीब थी कि वो किलर घंटों घंटों स्टेशन पर बैठा रहता है। वो हमेशा लास्ट ट्रेन ही पकड़ता है। लियोन भी उसका पीछा करता है और ट्रेन में जाने लगता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे कैमरे के साथ देखकर रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से लियोन इस ट्रेन को मिस कर देता है। अगले सीन में हम ट्रेन के अंदर एक और आदमी को आता हुआ देखते हैं और वो किलर उसके सर पर भी हथौड़े से वार कर देता है। लेकिन हमले के दौरान किलर की भी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी उस किलर पर अपने चाकू से हमला कर देता है, जिससे इनके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और इनकी आवाज ट्रेन ड्राइवर भी सुन लेता है और अपनी पिस्टल लेकर इनकी तरफ आने लगता है और उस आदमी को गोली मार देता है। जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर उस किलर से कहता है कि महागनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर हमें दो बातें पता चलती हैं। एक ये कि किलर का नाम महागनी है और दूसरा ये कि ट्रेन ड्राइवर महागनी का बॉस है, जो कि महागनी से ये सब करा रहा है। उस रात को लियोन को ट्रेन में होने वाले हादसे उसके सपने में दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो खुद को उस किलर की जगह देखता है, यानी ये सारे किलिंग्स वो खुद कर रहा होता है। अब तो लियोन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए लियोन एक बार फिर उस कसाई घर में जाता है जहाँ पर वो किलर महागनी कसाई का काम करता है। लियोन चोरी से उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन लियोन की बदनसीबी से वो किलर लियोन को देख लेता है और वो किलर एक हथियार लेकर लियोन को मारने के लिए लियोन की तरफ आने लगता है। लियोन काफी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है। अगले सीन में माया लियोन के पास आती है। माया देखती है लियोन ने घर में चारों तरफ महागनी की तस्वीर लगाई होती है। माया को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। लियोन माया को उस ट्रेन के बारे में बताता है कि ट्रेन में जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वो कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन माया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। माया कहती है कि ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माया लियोन से कहती है कि तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद सारी बातों को भुलाकर लियोन माया की फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन कैमरे में भी लियोन को महागनी दिखाई देने लगता है, यानी लियोन चाहकर भी महागनी और उस ट्रेन के हादसे को नहीं भूल पा रहा था। अगले सीन में लियोन भी महागनी का पीछा करते हुए लास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है और दूसरे डिब्बे में छिप जाता है। महागनी ट्रेन के कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन में बैठे दो लड़कों को हथौड़ों से बुरी तरह से मार डालता है, जिसके बाद महागनी उनके दांतों, नाखूनों और आंखों को निकाल लेता है। जिसके बाद महागनी उनके बालों को भी काट देता है। महागनी को ये सब करता हुआ देखकर लियोन उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद महागनी उन लड़कों की बॉडी को एक हुक में फंसाकर उनकी बॉडी को उल्टा लटका देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कसाई बकरे को लटकाता है। तभी लियोन को फोटो क्लिक करते हुए महागनी उसे देख लेता है और एक डरावनी स्माइल देता है, जिसकी वजह से लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और अपनी मदद के लिए चलती हुई ट्रेन से चिल्लाता है। लेकिन तभी वहाँ पर महागनी आ जाता है और लियोन को मारकर बेहोश कर देता है। जब लियोन को होश आता है तो वो खुद को उसी ट्रेन में उल्टा लटका हुआ पाता है। तभी कुछ खतरनाक क्रिएचर वहाँ आ जाते हैं। वो क्रिएचर लियोन की बॉडी पर हमला कर कुछ निशान बना देते हैं, जिसकी वजह से लियोन दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब लियोन को होश आता है तो वो खुद को आजाद पाता है। वो इस बात से हैरान था कि महागनी ने उसे नहीं मारा। घर आने पर लियोन अपनी बॉडी पर वो निशान देखता है जो उन क्रिएचर ने बनाए थे। लियोन सारी बातें माया को बता देता है कि कैसे महागनी नाम का किलर लास्ट ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मार देता है, लेकिन उसके पास महागनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि उसका कैमरा भी उसी ट्रेन में छूट गया था। माया लियोन को परेशान देखकर महागनी के बारे में पता लगाने की सोचती है। वो अपने दोस्त के साथ उस होटल में जाती है जहाँ पर महागनी रहता है। वो चुपके से महागनी के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। छानबीन करने पर माया को वहाँ पर महागनी के काफी सारे हथियार मिलते हैं, जिनको देखकर माया काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी महागनी भी चुपके से वहाँ आ जाता है और माया के दोस्त जर्गिस को पकड़ लेता है। माया जब चेक कर रही होती है तब वहाँ पर उसे महागनी की वो डायरी मिलती है, जिसमें महागनी ने अपने अपराध की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि उसने कौन सी डेट को कितने समय
कितने लोगों को मारा है। ये सब देखकर अब माया को भी लियोन की बातों पर विश्वास हो जाता है कि लियोन सही कह रहा था। तभी माया को दूसरे रूम में महागनी का शोल्डर दिखाई देता है। माया वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है और सीधी डिटेक्टिव हेडली के पास पहुंचकर महागनी के बारे में सारी बातें बता देती है कि महागनी कैसे लास्ट ट्रेन के सभी पैसेंजर को मार देता है। लेकिन डिटेक्टिव हेडली भी माया की बातों पर विश्वास नहीं करती, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने लियोन की बातों पर नहीं किया था, बल्कि उल्टा डिटेक्टिव हेडली माया से महागनी की वो डायरी मांगती है जो उसे वहाँ पर मिली थी। ये सब सुनकर माया को डिटेक्टिव हेडली पर ही शक हो जाता है कि ये डिटेक्टिव भी जरूर महागनी से मिली हुई है। माया उस पर गन पॉइंट करते हुए डिटेक्टिव हेडली से पूछती है कि उसका दोस्त कहाँ है। तब डिटेक्टिव बताती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें उसी लास्ट ट्रेन में मिलेगा। तभी माया रात के समय अपने दोस्त और इस ट्रेन के सच जानने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है। जब माया ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंचती है तो वो वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस डिब्बे में बहुत सारे लोगों को मारकर उनकी बॉडी को उल्टा लटकाया गया होता है, जिसमें माया का दोस्त जर्गिस भी वहाँ होता है जो कि अभी जिंदा होता है। तभी ट्रेन के अंदर माया को देखकर लियोन भी कूदकर ट्रेन में लटक जाता है। यहाँ माया अपने दोस्त को हुक से निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त को बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर महागनी वहाँ आ जाता है। माया उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे शॉट मिस हो जाते हैं। तब माया वहाँ से भागती है, लेकिन महागनी अपने हथौड़े से माया को गिरा देता है और माया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लियोन भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद महागनी और लियोन का आमना सामना होता है। इनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी लड़ाई के दौरान महागनी का चाकू माया के दोस्त को लग जाता है और काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। इधर महागनी और लियोन की लड़ाई के दौरान लियोन महागनी को ट्रेन से फेंक देता है, जिसके बाद इन्हें लगने लगता है महागनी मारा गया। तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर जो कि महागनी का बॉस है वो वहाँ आता है और बड़ी ही शांति के साथ इनसे कहता है कि वो मीट से दूर रहे। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या होने वाला है। तभी काफी सारे खतरनाक क्रिएचर वहाँ आ जाते हैं और उन इंसानों की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब महागनी इन लोगों को इसलिए ही मारा करता था ताकि वो इनकी बॉडी को इन क्रिएचर्स को खिला सके। माया और लियोन ये नजारा देखकर काफी घबरा जाते हैं और उस ट्रेन से उतरकर भागने लगते हैं और भागते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर इंसानों के बहुत सारे कंकाल होते हैं। तभी महागनी भी वहां पर वापस आ जाता है, जो कि ट्रेन से गिरने के बाद बच गया होता है। जिसके बाद फिर एक बार महागनी और लियोन के बीच फाइट होती है, जिसमें लियोन महागनी को बेरहमी से मारता है, ठीक वैसे ही जैसे महागनी दूसरे लोगों को मारता था। जिसके बाद लियोन महागनी की गर्दन में हड्डी घुसा देता है, जिसकी वजह से महागनी मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले महागनी पहली बार अपनी जुबान से शब्द बोलता है और वो कहता है यानी लियोन का स्वागत करता है। जिसके बाद फाइनली महागनी मारा जाता है। तब ट्रेन ड्राइवर भी वहाँ आ जाता है। लियोन गुस्से में उसको मारने के लिए उस ड्राइवर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ड्राइवर काफी आसानी से लियोन की गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्राइवर कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो लियोन की जीभ को पकड़कर खींच लेता है और उन क्रिएचर की तरह खा लेता है। शायद वो भी एक क्रिएचर है। जिसके बाद वो लियोन को बताता है कि महागनी इन लोगों को मारकर इन क्रिएचर को इसलिए खिलाता था ताकि क्रिएचर भूख की वजह से शहर में पहुंचकर तबाही ना मचाए। काफी सारी जिंदगी बचाने के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ता है। ड्राइवर बताता है कि ये क्रिएचर सदियों से यहाँ रह रहे हैं। जिसके बाद वो माया के पास जाता है और उसके सीने को बुरी तरह से एक चाकू की मदद से चीर देता है और माया का दिल निकाल लेता है। लियोन भी ये सब देख रहा होता है। अपनी आंखों के सामने माया को मरता देखकर लियोन को बहुत दुख होता है। लियोन बहुत रोता है, लेकिन कहीं न कहीं वो हार मान चुका होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वो ड्राइवर माया के दिल को लियोन को खाने के लिए देता है और कहता है कि महागनी की जगह अब तुम्हें उसका काम पूरा करना है। जिसके बाद फौरन सीन बदलता है और हम उसी डिटेक्टिव हेडली को देखते हैं जो कि महागनी के लिए काम करती है। डिटेक्टिव हेडली उस ट्रेन का शेड्यूल जिसमें लोगों को मारा जाता था एक नए क्लियर को देती है, जो कि अब महागनी की जगह काम करेगा। यानी अब ये आदमी लोगों को मारा करेगा। जिसके बाद वो किलर अपने जरूरत का सामान लेकर निकल जाता है और रात के समय लास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन होता है।
और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका नाम द मिडनाइट मीट ट्रेन है। IMDb पर इस मूवी को 10 में से 6 की रेटिंग मिली है और 71% गूगल यूजर ने भी इस फिल्म को पसंद किया है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।